नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ट्रिकी मैथ्स मंत्रा में। आज की वीडियो में हम लोग एवरेज के कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जिसमें एवरेज और अनुपात दोनों का यूज हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। वास्तव में ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। इन्हें मैं ऐसे तरीके से बता दूंगा कि आप एग्जाम्स में देखते ही सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे और सबसे पहले ही इनको लगाकर तुरंत चुटकियों में इसका आंसर पा लेंगे। जिसमें प्रश्न ऐसे कुछ है कि तीन संख्याओं का औसत 49 है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले का और दूसरे का निकाल लो। कैसे कैसे है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी कि अगर दूसरी संख्या 1 है तो पहली कितनी हो गई? 2। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो गई। ठीक है, यहां पर हम लोग रेशियो लगा देंगे। अब और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की दोगुनी। अब इस लाइन में मत लिखो, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, यानी तीसरी अगर 1 है तो ये 2 है। ठीक है, एक लाइन में नहीं लिखेंगे। अब इनको एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे? जब आप अनुपात पढ़े होंगे इस चैनल पर, अगर चैनल पर आपने अनुपात नहीं पढ़ा, इसको कैसे एक अनुपात में लाते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे 1, इसका इसमें गुणा करेंगे 1 दूनी 2, और इसका इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, जो नीचे रहता है उसका इन सब में गुणा करते हैं और जो ऊपर रहता है उसका इधर वाले में गुणा करते हैं। ठीक है, अब 4:2:1 पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो यही हो जाएगा। अब लिखा है इनका औसत दिया है 49 और पूछा क्या है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। पहले तो पता करना पड़ेगा कि संख्या क्या है। पहले देखो, मान लो ये 4:2:1 है तो x मान लो सबको। औसत कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़कर और 3 से भाग दे दो। 4x + 2x 4 2 6x और एक 7x। 7x बटे 3 हमारा औसत हो गया, ये 49 के बराबर है। ठीक है, 7x बटे 3 बराबर 49। 7 एक कम 7, 7 7 49। x बराबर 3 × 7 21। x की वैल्यू हमारी हो गई 21। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? सबसे बड़ी संख्या हो गई 4x, सबसे छोटी संख्या हो गई 1x या x। 4x में से x घटा दिए तो हमारा हो गया 3x। बड़ी संख्या ऋण छोटी संख्या बराबर 4x - x बराबर 3x और x का मान है 21 बराबर 3 × 21 42 21 23 63। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। पहले हम लोग सभी का एक लेटरल क्या करेंगे? रेशियो बनाएंगे। अलग अलग रेशियो, पहले दूसरे का दिया है, दूसरे तीसरे का दिया है, सबको एक लाइन में ला दो। एक लाइन में लाने का तरीका क्या करो? इसका गुणा नीचे वाले का गुणा जो अंत में नीचे वाला है, ऊपर सब में होता है, इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें हो जाए या इसका गुणा इसमें लाइन से हो गया और इसका गुणा इसमें हो गया। ये लेटरल रेशियो बन गया। अब क्या करना है? चूंकि ये रेशियो में है, मान लो x इसमें एक कांस्टेंट है, x से गुणा करने पर वो संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। x को गुणा कर दिया, सभी संख्याएं मान लो 4x संख्या है, 3x 2x है और तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया 49। x की वैल्यू हमारी आ गई 21। अब ये 4x है और ये x है 3x। या फिर दूसरा तरीका है 21 42 21 21 चौक 84, 4 × 21 84 और 21। ये 21 आ जाता, ये 84 आ जाता। इसमें से घटा भी सकते हैं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, वो टाइम उसमें लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। ये भी उसी से मिलता जुलता है और बहुत ही आसान है। तीन संख्याओं में पहली और दूसरी, पहली संख्या है, तीन संख्या पहले लिख लो, पहली दूसरी तीसरी। तीन संख्याओं में पहली दूसरी की दुगनी,
पहली संख्या है दूसरी की दुगनी, ये 2 है, ये 1 है, तथा तीसरी की आधी। अब तीसरी की आधी यानी कि अगर ये तीसरी है, दूसरे लाइन में लिखेंगे, ये 2 है तो ये 1 है। अब ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर इधर भेज दो, ये 1:2:3, 1:2, 2:1 है, 1:3, 1:2 है। इसको क्या कर दो, 2 इधर ला दो, 1 इधर ला दो और 3 इधर ला दो। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले दूसरे का औसत 2:1 था, अब दूसरे पहले का रेशियो 1:2 हो जाएगा, ये पलट गया। और ये तीसरा और पहले का 1:2, इसका इसमें गुणा कर दो 1, इसका इसमें 2 1 2 और 2 दूने 4, ये एक लेटरल रेशियो में सारे आ गए। अब लिखा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, इनमें x का गुणा कर दो, मान लो ये संख्या है, ठीक है, 4x 2x 6x 6x 7x, 7x/3 बराबर, यानी कुल संख्याओं का योग 7x/3 बराबर हमारा हो गया 56। 7 से काट दो, 7 8 है 56, x बराबर 3 × 8 24। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 4x है, ये x है, ये 2x 4, सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, ये 4x, तो सबसे बड़ी संख्या 4x हो जाएगी बराबर 4 × 24, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूने 8 1 9। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी तीसरी, यानी कि 96। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न के तरफ। तीसरा प्रश्न भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु में, ये पहला 3:5, 3:5:7, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान है, एक ही लाइन में दे दिया है अनुपात है। तो बड़े छात्र की आयु क्या होगी। अब देखो ये 3 छात्र हैं, रेशियो में दिया है, x से गुणा कर दो, मान लो ये उनकी ओरिजिनल एज हो गई, तो 3x 5x 8x और 8 7 15x, 15x/3 इनका एवरेज आ जाएगा, कुल का योग बटे 3 बराबर 15 है, 15 से 15 कट के 1 हो गया, x बराबर 3 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े छात्र की आयु क्या होगी। सबसे बड़ा ये वाला है, 7x वाला है, 7 × 3 21। सबसे बड़े छात्र की आयु हो गई 21 वर्ष। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा, सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर ऐसे ही रोज नए नए ट्रिक्स और तरीके हम लोग सीखते रहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पे को सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।